हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं काव्य खंड में सबसे लास्ट चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु। इसमें भक्त भगवान से कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कि मैं ही नहीं रहूँगा प्रभु तो आपका क्या होगा। और भक्ति में भक्त है और भगवान से कुछ प्रश्न करता है और उसी पर आधारित एक कविता है। और इसके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के जी, जिसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हैं। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यह वीडियो है और आप वीडियो में पूरी अंत तक बने रहें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए 100% कारगर है। तो चलिए, यह देख रहे हैं मेरे बिना तुम प्रभु, यह काव्यखंड का लास्ट चैप्टर है। मैं पूरी काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे चैप्टर वाइज मैं कराऊंगा। प्रत्येक दिन मेरी वीडियो मिल ही रही होगी आप लोगों को। कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित है। यानी मेरे बिना तुम प्रभु कविता जो है वह किससे संबोधित है, पड़ोसी को है कि साधु को है कि भक्त को है कि प्रभु को है। तो यह कविता नहीं किससे संबोधित है, तो पूछ रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता में यह भक्त को है कि भगवान को है। तो यह भगवान को समर्पित है। किसे है? प्रभु को समर्पित है। और आपका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है लाइफ एंड सॉन्ग्स। कौन? लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? जीवनानंद दास जी की है कि बीरेन डंगवाल जी की है कि रेनर मारिया रिल्के की है कि कुंवर नारायण जी की है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, रेनर मारिया रिल्के जी की यह कविता संकलन है। कौन सा? लाइफ एंड सॉन्ग्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है। तो मैंने अभी बताया है कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक है रेनर मारिया रिल्के जी। और इन्होंने यह इस कविता के माध्यम से मेरे बिना तुम प्रभु से भक्त और भगवान के बीच में संवाद हैं, यानी प्रश्न और उत्तर होता है। उसमें प्रश्न भक्त करते हैं भगवान से कि प्रभु मेरे बिना आपका क्या होगा। अगर मैं ही नहीं रहूँगा प्रभु तो कौन आपकी गुणगान करेगा, कौन सुबह शाम आपकी प्रसाद चढ़ाएगा, कौन आपकी आरती करेगा? नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। तो रेनर मारिया रिल्के यह जर्मनी के कवि हैं और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, जो अभी वर्तमान में जर्मनी है, इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कभी कभी ऑस्ट्रिया भी दे देगा तो आप ऑस्ट्रिया भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, करे रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम पीटर रिल्के था कि जॉनसन रिल्के था कि विलियम रिल्के था कि जोसेफ रिल्के था। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा कि रेनर मारिया रिल्के जी के पिताजी का नाम जोसेफ रिल्के था। क्या नाम था? जोसेफ रिल्के। और इनकी माता जी का नाम था सोफिया। क्या नाम था? सोफिया। आपको मालूम होना चाहिए ये चीज़ें, ये परीक्षा में आपसे पूछ दे कि रेनर मारिया रिल्के जी के माता जी का नाम क्या है, तो आप बताएंगे सोफिया। और पिताजी का नाम क्या है, तो जोसेफ रिल्के हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कर रेनर के माता जी का क्या नाम था। तो आ ही गया क्वेश्चन। रेनर जी के माता का अभी मैंने बताया है कि उनके माता जी का नाम सोफिया था। क्या नाम है? सोफिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, कर रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी हैं कि फ्रेंच है कि जर्मन है कि ग्रीक है। तो अभी आपको मैंने बताया है कि रेनर मारिया रिल्के जी जर्मन के कवि थे और वह जर्मन भाषा के ही कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कर है भक्त रिल्के प्रभु से क्या करता ही होगा।
भक्त रील के प्रभु से क्या करता है, प्रश्न करता है कि सजादा करता है कि प्रार्थना करता है कि इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। वह प्रश्न करते हैं भगवान से, प्रभु से कि हे प्रभु, मेरे न रहने पर मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो तुम्हें कौन भोग लगाएगा, आपका क्या होगा। नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रीलके की कहानी संग्रह कौन सा है, लाइफ एंड सॉन्ग्स है कि लॉरेंस सेक्रीफाइस है कि टेल्स ऑफ ऑलमाइटी है कि एडवेंट है। तो आपका जवाब सी ऑप्शन सही होगा, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी है। क्या है, टेल्स ऑफ ऑलमाइटी है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है रीलके का कविता मेरे बिना तुम प्रभु है कैसा है, भावात्मक रहस्यवाद है कि भक्ति भावात्मक है कि रहस्यात्मक है कि इनमें से सभी है। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यह भावात्मक है, यानी कि भाव को व्यक्त किया गया है। रहस्यवाद यानी रहस्य के साथ भावों को व्यक्त किया गया है। यहाँ भक्त के भाव को भगवान के प्रति किया गया है, इसलिए यह भावात्मक रहस्यवाद होगा। चलिए अगला सवाल है, भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है। भक्त कवि जो हैं रेनर मारिया रिल्के जी, यह भगवान का क्या मानते हैं, सेवक मानते हैं कि जलपात्र मानते हैं कि भक्त मानते हैं कि अनुयायी मानते हैं। तो यहाँ भक्त नहीं, यहाँ जलपात्र मानते हैं। यह कहते हैं प्रभु मैं आपका जलपात्र हूँ, अगर मेरा आपका जलपात्र ही टूट जाएगा तो क्या होगा, सारा मदिरा सूख जाएगा, नहीं, इसलिए जलपात्र होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्वासित का अर्थ है बेघर, बिस्तर, भागना या मर जाना। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, बेघर होता है। निर्वासित का मतलब होता है बेघर होना, यानी बिना घर का हो जाना। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला सवाल है कर है मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया है। तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता दिख रहे हैं 2018 में भी पूछा है, 2022 में और 23 में भी पूछा है ये सवाल। रघुवीर शाह हैं कि धर्मवीर भारती हैं कि प्रेमचंद्र हैं कि डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। तो इसके हिंदी रूपांतरण किए हैं धर्मवीर भारती जी किए हैं, और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन किए हैं, धर्मवीर भारती जी हिंदी में इसका रूपांतरण किए हैं। किसका, मेरे बिना तुम प्रभु, क्योंकि मेरे बिना तुम प्रभु जर्मन भाषा में उसके कवि रेनर मारिया रिल्के जी किए हैं और उसे हिंदी में रूपांतरित धर्मवीर भारती जी किए हैं। चलिए अगला सवाल है पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाषा भाव की है, वीर भाव की है, श्रृंगार भाव की, भक्ति भाव की, अद्भुत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यह भक्ति भाव की कविता है, क्योंकि यहाँ भगवान और भक्त के बीच में संवाद का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। पूछ रहा है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, कवि के भाल पर कि कवि के होठों पर कि कवि के नैनों पर कि कवि के कोपालों पर। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, कवि के कोपालों पर क्या होता है कि दृष्टि कर रहा है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है, तो कवि के कोपालों पर विश्राम करती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है, फल की कि मिठाई की कि दूध की कि मदिरा की। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, मदिरा के स्वाधीन होने की बात करता है। कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपका क्या हूँ, मैं आपका जलपात्र हूँ और मैं ही जब टूट जाऊँगा तो बताइए आपका मदिरा क्या होगा, सूख जाएगा और वह स्वाधीन हो जाएगा, है ना कविता में। तो कवि किसके स्वाधीन होने की बात करता है, तो मदिरा के स्वाधीन होने की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व न रहेगा। कवि रिल्के जी कहते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ईश्वर का कि पर्वत का कि प्रकृति का कि हवा का। तो आपका जवाब होगा ईश्वर का। नहीं,
कि मनुष्य के अस्तित्व खत्म हो जाएंगे तो ईश्वर का भी अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कवि रिल्के के अनुसार ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया है? ईश्वर ने, कि सृष्टि ने, कि मनुष्य ने, कि किसी ने नहीं? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, मनुष्य ने। किसने? मनुष्य ने सर्वशक्तिमान के रूप में प्रतिष्ठित किया है, नहीं? चलिए अगला सवाल है, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? ये 2022-24 में पूछा भी सवाल है। आप देख सकते हैं कितना यह सवाल पूछा हुआ है, कितना महत्वपूर्ण है। सब सभी सवाल जो भी हम सवाल लिए हैं, अति महत्वपूर्ण सवालों को ही लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आपके ज़रूरत को लगे तब मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ सर आप बहुत अच्छा लगा। करें, रिल्के की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक है कि प्रतीकात्मक है कि भावात्मक है कि कथात्मक है? तो यह कथात्मक है। क्या है? कथात्मक होगा, भावात्मक, सॉरी ये भावात्मक होगा। क्या रिल्के की काव्य शैली कैसी है? वो गीतात्मक है। क्या है? गीतात्मक है। उन्होंने गीत के ही माध्यम से इस कविता को लिखे हैं कि प्रभु मैं ही नहीं रहूँगा तो आपका क्या होगा? ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गीतात्मक होगा। रिल्के की काव्य शैली कैसी थी? तो गीतात्मक थी। वह जो भी कविताएं लिखते थे वह गीत की ही जैसा लिखते थे। वह कहते हैं प्रभु मैं न रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा? करें, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? अंग्रेजी भाषा से कि जर्मन भाषा के, रूसी की, फ्रांसीसी? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, जर्मनी भाषा में क्या है? अनुवादित है। क्या है? जर्मनी भाषा में अनुवादित है, और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। चलिए अगला सवाल है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो यह आप जरूर बताएंगे कि रेनर मारिया रिल्के की है। किनकी है? रेनर मारिया रिल्के जी की है, और आपका बी ऑप्शन सही होगा। किनका है? दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो रेनर मारिया रिल्के जी की है। चलिए, कवि अपने को भगवान का मानता है। क्या मानता है? साथी मानता है कि भक्त मानता है कि पादुका मानता है कि वस्त्र मानता है? तो वह भगवान का पादुका मानते हैं। क्या मानते हैं? पादुका मानते हैं। यहाँ कवि कहते हैं, हे प्रभु मैं आपकी चरण पादुका हूँ, अगर मैं ही खत्म हो जाऊँगा तो आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पैर लहूलुहान हो जाएगा, और आप भटकते फिरेंगे नहीं, और पैर आपका लहूलुहान हो जाएगा। तो यहाँ कवि अपने आप को भगवान का पादुका मानता है। नहीं, क्या मानता है? पादुका, और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कर है लबादा का अर्थ क्या है? लाठी है। लबादा का अर्थ लाठी है कि समाज है कि परिधान है कि भक्ति है? तो यहाँ लबादा का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, परिधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिधान हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रेनर मारिया रिल्के की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में, 1923 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में? नहीं, तो आपका जवाब होगा डी सही, 1926 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1926 ईस्वी में हुई थी। नहीं, रेनर मारिया रिल्के जी की मृत्यु कब होती है? 1926 में, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ई वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जा सकता है? कब हो सकता है? यानी रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। कब? जब भक्त ना होने पर, कि मंदिर ना होने पर, कि ग्रंथ ना होने पर, कि मठ ना होने पर? आप जरूर बताएं। तो आपका जवाब ये सही होगा, अगर भक्त ही नहीं रहेंगे तो भगवान का अस्तित्व समाप्त अपने आप हो जाएगा। इसलिए रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं कि भक्त ना होने पर भगवान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे लहूलुहान हो जाएंगे, और क्या होगा? लहूलुहान हो जाएंगे तो भटकेंगे कि सूर्यास्त की चट्टानों में? तो कह रहा है चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे लहूलुहान हो जाएंगे और भटकेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भटकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे?
किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को खोकर के ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे। तो पूछ रहा है ईश्वर को कि धर्म गुरु को कि भक्त को कि दानव को, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्या हो जाएगा? सी सही। यानी भगवान ईश्वर अगर भक्त को खो दे तो अपना अस्तित्व ही खो बैठेंगे, क्योंकि भक्त ही हैं कि रोज़ सुबह शाम उनकी गुणगान करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनकी भोग लगाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, उनके मंदिरों को साफ करते हैं। अगर भक्त ही ना रहेंगे तो उनको भोग कौन लगाएगा, उनकी गुणगान कौन करेगा, सुबह शाम आरती कौन उतारेगा, उनको मंदिरों को कौन धोएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर है कवि रेनर मारिया रील के, कवि रेनर मारिया रील के किन के चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं, मानव की कि पशु की, प्रभु की कि नारी की। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ये कहते हैं प्रभु की कि प्रभु के, कभी रेनर मारिया रील के कहते हैं कि चरणों में छाले पड़ जाएंगे, क्योंकि तो प्रभु के वो कहते हैं प्रभु मैं ही नहीं रहूँगा, मैं आपकी चरण पादुका हूँ, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो आपके पैर क्या हो जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे, छाले पड़ जाएगा और आप भटकेंगे यानी मुझे खोजेंगे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यह वीडियो आपको कितना बेहतर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वह अच्छी से अपने बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर ले। काव्यखंड से मैं प्रत्येक दिन आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के पहुँचूँगा और सब्जेक्टिव के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन हाँ नेक्स्ट ईयर में हम लोग सब्जेक्टिव भी लेकर चलेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन।